अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। कौन सा फाइनेंशियल रेशियो, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, क्या वो चीज़ बताती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट रेशियो ऑन द स्क्रीन इज द इक्विटी रेशियो। इसको कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड इनटू टोटल एसेट। अब ये है क्या, ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा, नोट करना चाहें आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को सुन लें। ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी के टोटल एसेट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर की अपनी इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस्ड है और कितना डेब्ट या लोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक कंपनी कितने लोन पे डिपेंड करती है और कितना वो खुद ऑन करती है, ये बताता है आपका इक्विटी रेशियो या कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। अगर रेशियो ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ज़्यादा अपनी इक्विटी पे डिपेंड करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ लेंडिंग। तो लेंडिंग के अंदर जब कोई उधार लेने आएगा तो जिस कंपनी की इक्विटी रेशियो अच्छी हो हम उसे उधार दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसकी ऑनरशिप एसेट्स के ऊपर ज़्यादा है, यानी अपने लोन को वो पे कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगले रेशियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट रेशियो इज द गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो ये बताता है कि टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी का मवाजना करता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी हैविली लोन्स या डेब्ट पे डिपेंड करता है। अगर रेशियो ज़्यादा हो तो इसका मतलब है ये कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज है, जो रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है जनाब अली, इन्हें डेब्ट और इक्विटी के मुकाबले में उसका डेब्ट अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स, अगर उसका गियरिंग रेशियो ज़्यादा है इट मीन्स कि कंपनी जो है वो कर्ज पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कम रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपनी फाइनेंस के लिए इक्विटी यानी कि अपने रिटेन अर्निंग या अपने शेयर होल्डर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो शेयर होल्डर्स पर डिपेंड होना है, रिटेन अर्निंग पर डिपेंड होना ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर गियरिंग रेशियो ज़्यादा है इट मीन्स द कंपनी मोर डिपेंड्स ऑन डेब्ट, उधार। ठीक है जनाब अली। और एज ए लेंडर अगर हम बात करें लेंडिंग के परस्पेक्टिव से, तो गियरिंग रेशियो जिस कंपनी की ज़्यादा होगी आप उसको उधार नहीं दोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेब्ट के अंदर गिरी हुई कंपनी है। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट कवर रेशियो। इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या है जनाब अली? इसका फॉर्मूला स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर आईटी। प्रॉफिट बिफोर आईटी का मतलब होता है आई मीन्स इंटरेस्ट एंड टी मीन्स टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय द इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये रेशियो शो करता है कि कंपनी अपने अर्निंग से कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पेमेंट कवर कर सकती है। अगर रेशियो ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने कर्ज की इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर सकता है। अगर रेशियो कम हो इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियल रिस्क में है। ठीक है जनाब, इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी की कैपेबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट, अपने टैक्सेस को पे कर सके, वो जितना ज़्यादा हो उतना कंपनी के पोर्टफोलियो के लिए या उसको लैंडिंग या उधार देने के लिए वो कंपनी ज़्यादा बेहतर है, जिसका इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा हो। अब हम बात करेंगे नंबर 4, दैट इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, करंट एसेट इनटू द करंट लाइबिलिटी। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल हैं। अगर रेशियो एक से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। अगर एक से कम हो तो इसका मतलब है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी करने में मुश्किल हो सकती है। करंट रेशियो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी कितने क्विकली जो है वो अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को के ज़रिए अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। तो करंट रेशियो जितना अच्छा होगा उतनी कंपनी के लिए बेहतर है। नेक्स्ट इज द एसेट टेस्ट रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, यानी कि आप अपने स्टॉक के अलावा के जो एसेट्स हैं उसको आप डिवाइड करेंगे विद द करंट लाइबिलिटी। ये बेसिकली करंट रेशियो भी हमने जो डिस्कस किया है उसी का एक रीडिफाइंड वर्जन है। ठीक है, जो सिर्फ उन एसेट्स, इसमें हम उन एसेट्स को कंसिडर करते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं इन्वेंट्री के अलावा। ठीक है, हमने इसको अभी ऊपर फॉर्मूले में भी देखा। तो इन्वेंट्री के अलावा जो हमारे पास करंट एसेट्स है उसको हमने लाइबिलिटी से डिवाइड किया, जबकि करंट रेशियो में हमने टोटल एसेट को डिवाइड किया था इनटू द लाइबिलिटी। ठीक है जनाब, करंट एसेट को डिवाइड किया था करंट लाइबिलिटी से, जबकि यहाँ पे हमने करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करके उसके बाद हमने निकाला है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की तरफ। इससे पहले हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर पहला हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड बाय सेल करके हम निकालते हैं। तो इसका जो पर्पस क्या है जनाब, ये कंपनी को ये बताता है कि अपनी सेल से कितना ग्रॉस प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। ठीक है, आपने सेल में से कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है
ये आपको बता रहा होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर रेशियो ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्रोडक्शन और परचेजिंग कॉस्ट अच्छी है, यानी कम कीमत पे ख़रीद के आपने ज़्यादा कीमत पे बेचा है, जो कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। देन इसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो पे। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है जनाब अली? बिल्कुल उसी तरह है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जैसा, लेकिन यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस निकाल के जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेल से। तो ये हमें यही बता रहा होता है कि फाइनल प्रॉफिट कितना आप कमा रहे हैं सारी एक्सपेंसेस और टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद। ज़्यादा रेशियो का मतलब है कि भाई कंपनी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कम रेशियो का मतलब है कि कंपनी ओवरऑल ठीक परफॉर्म नहीं कर रही। फिर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो के ऊपर हम बात करते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो के अंदर हमारे पास नेट प्रॉफिट यानी कि आपकी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी शुरू में हमने जो कैपिटल इक्विटी या अपनी जो सरमाया हमने शुरू में डाला था उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, ठीक है। और ज़्यादा रेशियो का मतलब क्या है जनाब अली? यहाँ पे कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज़ के ऊपर, यानी कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आप कितने एफिशिएंट है, ये रेशियोज़ ये बता रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो हमारे पास पहला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम डिवाइड करते हैं इसमें सेल्स के अंदर। तो ये रेशियो शो करता है कि कंपनी अपनी सेल का कितना हिस्सा ऑपरेशनल कॉस्ट पर खर्च कर रही है। जितना आप कम ऑपरेशनल कॉस्ट पे खर्च करेंगे जाहिर सी बात है उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि आप कम रेशियो से ऑपरेशनल कॉस्ट पे एक्सपेंस करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा। कॉस्ट कटिंग आप जितना करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता है। देन उसके बाद है ब्रेक एवन रेशियो। ब्रेक एवन रेशियो को हम निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के डिफरेंस को हम लेते हैं। यानी कि इसको अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं अपने ग्रॉस मार्जिन से। तो ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी को कितनी सेल करनी पड़ेगी ताकि वो अपने टोटल कॉस्ट को कवर कर सके, यानी मिनिमम कितना सेल करना है कि हम अपने कॉस्ट को कवर कर सके। इसका ज़्यादा होना कंपनी के लिए रिस्क साइन हो सकता है। आप का टारगेट ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सेल पे आपका कॉस्ट कवर हो जाए ताकि आप उस पॉइंट पे पहुंच सके जहां से आगे आप इजीली अर्निंग कर सकें, ठीक है जनाब। तो ब्रेक इवन रेशियो ये बताता है कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पे आपको ना प्रॉफिट ना लॉस हो, फिर आप आगे जाके प्रॉफिट की तरफ बढ़ें, ठीक है जनाब। इसके बाद हमारे पास लास्ट है जो आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। ये रेशियो शो करता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा सेल और रिप्लेस करती है एक स्पेसिफिक पीरियड में, लाइक एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर। ज़्यादा रेशियो होने का मतलब है कि कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है। भाई जाहिर सी बात है जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना आपके, इसका मतलब है कि सेल स्ट्रॉन्ग है। जितना सेल स्ट्रॉन्ग है उतना प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। सिंपल बिजनेस का फंडा है, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिस कंपनी की ज़्यादा अच्छी हो, आप लैंडर हो, आपके पास लैंडिंग के लिए एक बंदा आता है, तो आप उसको उधार दोगे कि नहीं दोगे? कॉमन सेंस से आप दोगे, क्योंकि उसका बिजनेस इस वक्त अच्छा चल रहा है, यानी कि वो रिटर्न कर सकता है। अब अदर फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर, वो आपने असेस करने हैं, वो तो कॉमन सेंस की बात है। आई होप कि आपको रेशियोज़ के कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। कमेंट का खाना खाली होता है हमेशा की तरह, तो उसमें आप ज़रूर कुछ लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स चाहिए हो तो हम हाजिर खिदमत है आपके लिए। व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिएगा, नोट्स आपके पास होंगे। दुआओं की आपसे दरख्वास्त हैं, दुआओं में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।